अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज की इस वीडियो में हम GX6805 का रेड लाइट का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जो कि आप देख सकते हैं मेरे पास जो रिसीवर है ये रेड लाइट पे है। तो इसी वीडियो में हम इसका मुकम्मल प्रॉपर हल निकालेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहली दफ़ा हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम 5 वोल्ट चेक करेंगे और उसके बाद 1.8 वोल्ट और इसके बाद फ्लैश पे चेक करेंगे वोल्टेज, वो भी ठीक है। तो यहाँ पे एक रेगुलेटर लगा होता है 1.2 वोल्ट का, जो कि प्रोसेसर तक इसको वोल्टेज पहुँचाता है। तो अलबत्ता इसके वोल्टेज 1 वोल्ट से भी कम आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें डाउट हो रहा है कि इसके शायद 1.2 वोल्ट प्रॉब्लम है। तो आगे मैं इसके और भी चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो अलबत्ता आपके अगर बॉक्स में यही प्रॉब्लम है और 1.2 वोल्ट का भी प्रॉब्लम है तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पहले मैं रिसीवर को ऑफ़ कर लेता हूँ। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारा रेगुलेटर भी शॉर्ट हो सकता है और उसके बाद कैपेसिटर भी इसमें साथ जो लगे होते हैं वो भी शॉर्ट हो सकता है। तो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस रेगुलेटर को आपने ओपन कर लेना है। तो सबसे पहले पेस्ट लगा के आपने इस रेगुलेटर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है कि इस पे इसकी जगह सेम टू सेम एक रेगुलेटर नया यहाँ पे लगा लेना है। तो अगर आपके पास यहाँ पे 1.2 वोल्ट का रेगुलेटर आपके पास नया होगा तो आप नया लगा सकते हैं। तो अगर आपके पास यहाँ पे नहीं है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका भी हाल आपको बता दूंगा कि अगर आपके पास 1.2 वोल्ट रेगुलेटर नहीं है तो आप इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं। तो अलबत्ता यहाँ पे अभी मैं नया रेगुलेटर यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो ये अभी मैं पुराने वाला रेगुलेटर उतार कर नया लगाने लगा हूँ। तो उसके बाद हम इसको चेक करेंगे कि क्या हमारे इस नए रेगुलेटर से वोल्टेज हमारे ठीक होते हैं या इसमें आगे भी कोई फॉल्ट या कैपेसिटर वगैरह कोई शॉर्ट है। तो लास्ट तक वीडियो लाजमी देखेगा ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाए वीडियो में कि जो हमारा प्रॉब्लम था उसको हमने कैसे सॉल्व किया। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई रिसीवर और प्रॉब्लम आ रहा है तो आप भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो रेड लाइट के काफ़ी प्रॉब्लम होते हैं, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे, लेकिन सूरज ताल को देख के ही हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो हम अपना रिसीवर ऑन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा रिसीवर ऑन हो चुका है। तो प्रॉपर इस पर चैनल भी आ चुके हैं और इसके बाद हम वोल्टेज को भी चेक करवा देते हैं कि हमारे वोल्टेज कितने अब यहाँ पे आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे वोल्टेज 1.2 वोल्ट से ऊपर ही हैं। तो ये हमारे वोल्टेज बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। तो सेम प्रॉब्लम यही थी कि हमारा रेगुलेटर ख़राब था। तो अलबत्ता आपके पास यही सेम प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप इस रेगुलेटर को चेंज करके रेड लाइट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके अलावा रेड लाइट प्रॉब्लम के हवाले से मैंने काफ़ी वीडियो पहले भी अपलोड की हैं, तो आप वो भी इस पे देख सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी इंशाल्लाह मैं दे दूँगा। तो यहाँ पे मैं ऑडियो वीडियो भी अटैच कर चुका हूँ और उसके बाद अब सिग्नल की वायर भी लगा के देख लेता हूँ कि हमारा इसमें प्रॉपर सिग्नल आ रहा है या सिग्नल में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो अलबत्ता हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है।